हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश। आपका स्वागत है वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बिजनेस ऑनर हो, शॉप ऑनर हो, छोटी मोटी दुकान चला रहे हो, चाहे वो दूध की हो, किराने की हो, हार्डवेयर हो, किसी भी टाइप के बिजनेस के साथ आप जुड़े हुए हो और आपकी खुद की दुकान है, सो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरा देखिएगा। आजकल के जो कस्टमर्स हैं बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट जनरेशन चल रही है, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें। कस्टमर्स का खुद का भी अपना एक नज़रिया होता है किसी भी दुकान में जाने का और चीज़ खरीदने का। और कस्टमर को अगर वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो क्या करेगा? एक बार तो मिस्टेक से आ गया, दूसरी बार दुकान में एंट्री नहीं लेगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कस्टमर बार बार आपकी दुकान में आए, आपकी ही चीज़ें खरीदे, इसमें फ़ायदा आपका ही होगा। आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, आपका सेल बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल मिलेगा, बिजनेस को ग्रो हो, बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चले, सब कोई ऐसा चाहता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ ऑलवेज दिमाग में रखिएगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन इन योर बिजनेस। फर्स्ट इम्प्रेशन मीन्स क्या? कस्टमर आपके वहाँ पे आए, वो कस्टमर के ऊपर आप कैसे इमेज बनाओगे, कैसे इम्प्रेशन छोड़ोगे, कस्टमर को कैसे इन्फ्लुएंस करोगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बातें मैं आपके सामने ये वीडियो में रखने वाला हूँ कि एक बार अगर कस्टमर ने आपकी दुकान में एंट्री ले ली तो समझिए ये कस्टमर लाइफ टाइम आपकी दुकान से ही चीज़ खरीदेगा। और आपकी दुकान से तो चीज़ खरीदेगा, लेकिन इसके साथ वो दूसरे लोगों को भी, अपने जो कॉन्टैक्ट्स में है, नियर एंड डियर, सबको बताएगा कि भाई साहब यहाँ से ही चीज़ें खरीदिए। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एंड लर्न हाउ टू बिल्ड अ रैपो विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ रैपो कैसे बिल्ड किया जाए, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाए ताकि वो कस्टमर बार बार आपकी दुकान में ही आए। दोस्तों, अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, 10-15 दुकान में घूम के वापस घर आए हो, तो आपको शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि वो दुकान वाला अच्छा था, उनका नेचर अच्छा था, उनकी ट्रीटमेंट अच्छी थी, वो अच्छी तरीके से पेश आया, हमको इम्पोर्टेंस दिया, ऐसी बहुत सारी बातें। कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं, कुछ जो सेल्समैन होते हैं, वो इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं कस्टमर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, ऐसी ही कुछ बातें आपके सामने मैं अभी रखने वाला हूँ। कस्टमर को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए, कस्टमर के साथ रैपो कैसे बिल्ड किया जाए। सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर आप दुकान लेके बैठे हो, छोटी मोटी शॉप लेके बैठे हो, कस्टमर अगर आपके पास आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एंथुजियाज़म मेंटेन करना है, उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर एंथुजियाज़म होना चाहिए। विथ स्माइल। हम भी जाते हैं शॉपिंग में तो बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं एज ए बिज़नेस कोच। कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। क्या करते हैं? कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, साहब आइए, क्या लेना है। उनके पास इतना कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म नहीं होता है कि कस्टमर को अच्छा लगे। जहाँ बैठे हैं वहाँ ही बैठे रहते हैं, मोबाइल में ज़्यादातर बिजी होते हैं, किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। तो कस्टमर को ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती दोस्तों। करना क्या है? सबसे पहले जैसे ही कस्टमर आपके वहाँ एंट्री लेता है, आपके अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए। विथ स्माइल, जो भी काम आप कर रहे हो उस काम बाजू पर रख के कस्टमर को अटेंड कीजिए, उनको वेलकम कीजिए, उनको ग्रीट कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। वो भी कैसे करना है दोस्तों? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके वहाँ पर कोई कस्टमर आया, आप एक बार सोचिएगा आप उनका स्वागत कैसे करते हो, ग्रीट कैसे करते हो। दूसरी बात, आपके घर पे जब कोई गेस्ट आता है तब आप उनका स्वागत कैसे करते हो और ग्रीट कैसे करते हो। फ्रेंड्स, हमको अगर कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है, कस्टमर बार बार हमारे दुकान पे ही आए, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कस्टमर को एज ए गेस्ट ट्रीट करना है और ग्रीट करना है। नंबर 1 चीज़, विथ कॉन्फिडेंस, विथ एंथुजियाज्म, विथ स्माइल। नंबर 2, जैसे मैंने अभी बताया, पहला नंबर क्या था? कस्टमर को कैसे ग्रीट करना है, एज ए गेस्ट। दूसरा क्या? आपके पास, आपके अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए, यू मस्ट बी एंथुजियास्टिक।
सेकंड, तीसरा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड। ऐसे बहुत सारे सेल्समैन हैं, जैसे कस्टमर जाते हैं, कस्टमर का ध्यान कहीं होता है तो कस्टमर को नेगेटिव वे से ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे लेने लायक है कि नहीं, लेगा कि नहीं, वेदर दे विल बाय और नॉट। सो फ्रेंड्स, ऐसे कभी नहीं करना है। कस्टमर को विथ पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कस्टमर के साथ हमको पेश आना है। कस्टमर को पता चल जाएगा अगर आपने बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दिया, अगर आपने नेगेटिविटी बनाई तो कस्टमर को पता चल जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है, सब लोग स्मार्ट हो गए हैं आजकल। कस्टमर को आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि ये भाई साहब जो है ना वो थोड़े सीधे रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, प्रॉपर मैनर के साथ कस्टमर के साथ बात करनी है। नंबर फोर, ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे ही आप कस्टमर के सामने बात करते हो तो ज़्यादातर क्या होता है, कुछ लोगों के पास दे आर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस से बात नहीं करते लोग। अगर आपके खुद के अंदर जो चीज़ आप बेच रहे हो, जो दुकान के ऊपर आप बैठे हुए हो, आपके खुद के अंदर अगर दोस्तों कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वही कॉन्फिडेंस आप कस्टमर के अंदर कैसे गेन करोगे। आपको क्या करना है, कस्टमर को वो कॉन्फिडेंस पास ऑन करना है, देन ओनली ही विल बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू। सो आपको कॉन्फिडेंस से कस्टमर के साथ बात करनी है। कस्टमर चाहे कुछ भी पूछे, चाहे वो 10 चीज़ें पूछे या 20 चीज़ें पूछे, बहुत सारी चीज़ें अगर बतानी पड़े, शोकेस करनी पड़े तो बताइए विथ 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएगा, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। यू मस्ट बी अप्रोप्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके बाद 5वीं नंबर की चीज़ जो है वो है, आपको कस्टमर को इम्पोर्टेंस देना है दोस्तों। कस्टमर जो है उनको ऐसा लगना चाहिए कि इनका 100% अटेंशन मेरे ऊपर है। होता क्या है, एक सेल्स पर्सन बहुत सारे कस्टमर्स को हैंडल करता है, बहुत सारे कस्टमर को अटेंड करता है, चाहे वो 10 हो, 20 हो या 100 हो। तो देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए, आपके लिए चाहे वो 100वां कस्टमर हो, लेकिन वो कस्टमर के लिए आप एक और अकेले हो जिनके वहाँ वो चीज़ खरीदने के लिए आया है। आपको उनको इम्पोर्टेंस देना है दोस्तों, आपको उनको अटेंशन देना है। आपका फोकस वो कस्टमर के ऊपर है, वो चीज़ आपको वो कस्टमर को रियलाइज़ करानी है। चाहे आप बिज़ी हो, दूसरे बहुत सारे कस्टमर्स हो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप पॉजिटिव मैनर के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, गुड ग्रीटिंग के साथ उनको मिलेंगे। और चौथा स्टेप अगर मिस हो गया इम्पोर्टेंस का, तो क्या होगा, वो सोचेगा यार मेरे पर कोई देख नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो क्या करेगा, धीरे से निकल लेगा। अगर आप दूसरे कस्टमर के साथ बिज़ी हो तो आपको उनको पानी पिलाना है, चाय का पूछना है और बिठाना है दोस्तों। कोई भी कस्टमर आपके वहाँ से कभी भी चाय भी नहीं पिएगा और पानी भी नहीं पिएगा। आप एक्सपीरियंस करना चाहो तो कर सकते हो, शायद 100 में से एक आदमी ऐसा बोल सकता है कि भाई पानी पिलाओ या चाय पिलाओ। ज़्यादातर कस्टमर आपके वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, कुछ खरीदने के लिए आते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको उनको बिठाना है, स्पेस देना है। सर प्लीज़ बैठिए, पंखा चलाइए, एसी चलाइए। सर प्लीज़ आई वांट ओनली 2 मिनट, मुझे 2 मिनट दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। इतना बोलोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये भाई साहब बिजी है, 2 मिनट में मुझे अटेंड करने वाले हैं। वरना होगा क्या, आप एक साथ 4-5 कस्टमर को अटेंड करोगे तो उसमें से एक कस्टमर को भी आप क्लोज नहीं कर पाओगे, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यू हैव टू गिव देम इम्पोर्टेंस। 6ठे नंबर की चीज़ है, यू मस्ट हैव आई कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। आपका जो आई कांटेक्ट है वो कस्टमर के ऊपर ही होना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कस्टमर के ऊपर विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, विथ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आई कांटेक्ट उनके साथ नहीं होता। इसमें होगा क्या, कस्टमर को क्या लगेगा कि ये भाई साहब का सोच विचार ध्यान कहीं और है। आप चीज़ प्रोडक्ट उनको प्रेजेंट करते हो उनके सामने, लेकिन आपका आई कांटेक्ट कस्टमर के साथ नहीं है। तो होगा क्या दोस्तों, कस्टमर को लगेगा कि ये भाई साहब और कुछ ख्यालों में खोए हुए हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ,
जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपके सामने देख कर बोल रहा हूँ। अगर मैं ऐसे आजू बाजू में ऊपर नीचे ऐसे देख कर बोलूँगा, देन व्हाट यू विल थिंक, आपको लगेगा कि ये भाई साहब कहीं और देख कर बोल रहे हैं, मतलब इनके मन में और कुछ ख्याल चल रहे हैं। तो होगा क्या, कस्टमर को लगेगा कि ये भाई साहब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, कहीं कुछ और ख्यालों में खोए हुए हैं। तो चांसेस है वो कस्टमर आपके हाथ में से निकल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, यू मस्ट इंटरेस्टेड इन देम। आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है, वो कस्टमर के साथ होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं हो कि आपकी इंटरेस्ट, आपकी रुचि वो टीवी में हो या मोबाइल में हो। लोग क्या करते हैं, कुछ क्रिकेट मैच चल रहा होता है या ऐसी कोई इम्पोर्टेंट पसंदीदा मूवी चल रही होती है टीवी में, बहुत सारे वहाँ पर शॉप में आजकल लोग टीवी लगाते हैं, तो लोगों का फोकस टीवी में, हाँ बहुत अच्छा डायलॉग चल रहा है। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही कस्टमर आता है, आप टीवी जो भी कर रहे हो उनको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट वो कस्टमर के ऊपर होना चाहिए। वरना क्या होगा दोस्तों, कस्टमर को लगेगा कि ये दुकान वाले भाई साहब का इंटरेस्ट हमारे में नहीं है, इनका इंटरेस्ट किसी और जगह पर है। ऐसा हमने बहुत सारी जगह पर ऑब्ज़र्व किया है। सेल्स पर्सन हो या दुकानदार हो, क्या करते हैं लोग, उनका इंटरेस्ट फ़ोन में होता है, किसी और में होता है, टीवी में होता है। तो ये सब कस्टमर पहचान लेते हैं कि ये भाई साहब का इंटरेस्ट हमारे में नहीं है। सो ऐसे ही केसेस में दोस्तों होता क्या है, कस्टमर जो है वो आपके हाथ से निकल जाता है। एक एक लीड, एक एक इम्पोर्टेंट जो है इंक्वायरीज, इनकी कीमत क्या है, एज ए बिज़नेस पर्सन यू नो वेरी वेल। बहुत सारा मार्केटिंग करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, तब जाकर दोस्तों दुकान में लोग आते हैं, तब जाके कस्टमर्स दुकान में आते हैं। और वही कस्टमर अगर वहाँ से निकलना शुरू कर दिया, देन क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रिटर्न देम अगेन। दूसरी बार उनको बुलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा दोस्तों। एक पॉजिटिव कस्टमर, अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ कस्टमर दुकान से ख़रीद कर बाहर जाएगा, वो 10 जगह पर आपकी मार्केटिंग करेगा। वोकल मीडिया इज़ द बेस्ट मीडिया। अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस लेके जाएगा तो 10 जगह पर बताएगा कि भाई साहब वहाँ से मत खरीदिए, उनका इंटरेस्ट नहीं है कस्टमर में, कस्टमर के ऊपर उनका फोकस नहीं है, दे आर बिजी विद टीवी, मोबाइल एंड नंबर ऑफ थिंग्स। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड लास्ट, आपका जो ग्रूमिंग है वो बेस्ट होना चाहिए। एज ए सेल्स पर्सन, एज ए बिजनेस ओनर, एज ए शॉप ओनर, जो ग्रूमिंग होना चाहिए दोस्तों वो बेस्ट होना चाहिए, ताकि कस्टमर सोचे कि वाह क्या बात है। एज ए सेल्स पर्सन, अगर आप अच्छे कपड़े पहन के गए हो तो कस्टमर को अच्छा लगेगा आपके साथ बैठने में, आपके साथ चाय शेयर करने में, आपके साथ बातें करने में। एज ए शॉप ओनर, अगर आप अच्छी ग्रूमिंग मेंटेन करके दुकान में बैठे हुए हो तो कस्टमर को आपके वहाँ आना अच्छा लगेगा दोस्तों। वरना होगा क्या, कस्टमर सोचेगा कि ये सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन इनकी कुछ पर्सनालिटी नहीं है। कुछ लोग हमको पता है जैसे स्मोकिंग कर कर आते हैं, पान मसाला गुटखा खाकर बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे केसेस में कस्टमर को अगर स्मेल आई, किसी को एलर्जी होती है स्मेल की, सिगारेट की हो या गुटखा की हो, सो ऐसे केसेस में क्या करेगा, कस्टमर दुकान से बाहर निकल जाएगा। गर्मी की सीज़न में दोस्तों आपको पता है स्मेल आती है बॉडी में से, कपड़ों में से, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, यू मस्ट हैव गुड अप्रोप्रिएट प्लेजर ड्रेसिंग सेंस एज वेल एज ग्रूमिंग। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, चाहे वो शेविंग हो, चाहे वो नाखून हो, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, आपका अच्छा अप्रोप्रिएट ग्रूमिंग होना चाहिए, ताकि कस्टमर को लगे कि नहीं भाई अच्छा है, ठीक ठाक है, अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी तरीके से अटेंड करता है, सब कुछ अच्छा है। वो आपको 10 में से आउट ऑफ 10 मार्क दे सकता है अगर आपके अंदर ये 8 चीज़ होगी। सो फ्रेंड्स, ये 8 जो चीज़ मैंने आपके सामने अभी शेयर की वो आपको ध्यान में रखनी है। और डेफिनेटली एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी बिज़नेस के साथ आप जुड़े हुए हो, ये 8 चीज़ को अगर आपने फॉलो कर ली, बाकी चीज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बेसिक है दोस्तों। दिस आर दी बेसिक थिंग्स। इतनी चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो क्या होगा, कस्टमर आपके वहाँ आने शुरू हो जाएंगे। बाद में प्रोडक्ट, प्राइस, सर्विस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट हमारे वीडियो है, आप उसमें देखिए। प्रोडक्ट कैसे डिसाइड किया जाए, प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए, सर्विस कैसे दी जाए,
वैल्यू फॉर मनी किसको कहते हैं, कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कस्टमर को कन्विंस और क्लोज कैसे किया जाए, ऑल द थिंग्स आर देयर। लेकिन ये बेसिक्स के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया तो मैं नहीं मानता कि कस्टमर आपके वहाँ से चला जाए। सो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड एंड मस्ट वॉच अवर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स, बाय बाय, हैव अ गुड सेलिंग।